हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ इंडिया के 77 रिपब्लिक डे परेड देखने। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं फ़िलहाल कर्तव्य पथ पे खड़ा हूँ। सो बने रहिए मेरे चैनल में व्लॉग बाइट वीके के साथ आगे की परेड देखने के लिए। गणतंत्र का ये पावन उत्सव नमन है स्वाधीनता संग्राम के उस क्रांति वीरों में जिनके अनंत देश प्रेम और असीम त्याग ने अंग्रेजी हुकूमत के जीवन में आजादी के वो परवाने जिनका बस एक ही तो अरमान था, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो तो पर भारत मां। We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency, Mr. Antonio Luis Santos da Costa, a leading Portuguese political figure, recognized political stability and sustainable development. He joined the Portuguese and served in several as well as strategic positions. He is the President of the European Council since 2024. We also extend our heartfelt welcome to President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over this leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. अशोक चक्र, शांति का आगे बढ़ जाओ। साहस के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होगा। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांश जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष किए जाने वाले वीर का सम्मान। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting day is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial days. European Union military representation is led by Colonel Frederick Simon, acting on
रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यांग के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सौर ड्रोन लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की तलवार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है, 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए। अब आपके सामने नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। भारत में ही निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई विमान हिलाए दुश्मन की धरती, ये है ब्रह्मोस। शस्त्र ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक बड़ा सौगरधारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित सशक्त कवच प्रदान कर रही है। असलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट भी ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खड्गचक्र एवं नवग्रह 81। अगला वाहन
ITBP। And now marching towards the saluting there are the combined military bands of Kumail Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles, comprising 74 units. The band is led by Subedar Bahadur Baba, regiment at Prince Olive Tree, that each and delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune Hola, Devida. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path, the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jaipur, impeccably turns out its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to तीन चमक छाप कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का मार्चिंग डालना 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की सांसों पर अंतिम प्रहार विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकाना और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका एक विक्टोरिया क्रॉस एक अशोक चक्र 7 महावीर चक्र आदर्श सर्वत्र इज्जतों इकबाल इनके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त सैन्य और अब देवियों से मिलो भैरव बटालियन कंटिजेंट सैल्यूटिंग डेज की ओर बढ़ते हुए कमान संभाली है और भैरव बटालियन के मेजर अंजुम कोरखानी नवगठित। ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देह शिवावर मोह इहे शुभ कर्मण से कबू न करूं कबू बनाते हुए ये वीर योद्धा अपने गर्जन वाले युद्ध के नारे से डराते हैं जो बोले को निहार प्रिय का। सैनिकों की घाटी संग्राम से राष्ट्र निर्माण वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार युद्ध में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री की त्रि-आयामी दृश्य प्रदर्शित करती अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग, गुजरात, वीरता में अजय और राष्ट्र सेवा में अटल। वंदे मातरम। जननी ना हैया मा पोढंता पोढंता पीधो कसुमीनो रंग ना धोड़ा इसके पीछे मुख्यालय IDS एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा सारे जहां से तमिलनाडु the band presents a powerful display of patriotism, discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta, Continuing
Behind them, with trident precision, is the Bharatiya Tatraksha contingent, the sentinels of our seas, led by Assistant Commandant Rishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Hore, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Lakshita Singh. Guided by their motto, Vayam Rakshamaha, we protect. These men and women embody India's maritime strength and commitment to safety and security. And invincible spirit of the Navy. Right behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as the Peacekeepers of the Nation. The contingent is led by Assistant Commandant Simran Bala. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism, the CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जाए। आईटीबीपी बैंड जहां हर सुर में साहस गूंजता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, 3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिमवीर, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान, विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण शामिल, 1 पद्म भूषण, 7 पद्म करने वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड, और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें 1 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में लेने का गौरव प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श आज भी कहा जाता है, थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अजगन, गोटा, झालर, सुलू इत्यादि राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज से इतलाकर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मनी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। डेप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। ना बच के जा सकेगा जिनके दिल में चोर है, जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम।
और अब देवियों सज्जनों, कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। इन्हीं के ठीक पीछे एनसीसी के संयुक्त बैंड का दस्ता, नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त तो भाई जो चैनल है वहाँ से जाने के चक्कर में क्या होगा, 15 फटाफट सारे पहुँच गए। राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के तहत व्यापक प्रचार सामने के वेस्ट बंगाल। आयुष मंत्रालय की झांकी आयुष का पंच स्वास्थ्य का आधारित है। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहल को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है। स्वस्थ भारत चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति सेना से भरे भारत को सीमाओं की रक्षा में सक्षम भारत को देखा, कर्तव्य में सदैव तत्पर भारत को देखा, अपने मूल्यों पर गर्व से खड़े भारत को देखा, शांति में गौतम बुद्ध रुद्र भारत के रूप को देखा। और अब आप निगाहें मंच की बाईं ओर रखें, क्योंकि हम ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। जी हाँ, ये साहस से है चित विकसित इनका, और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज, दृढ़ निश्चय और साहस को दर्शाते सीले बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, आज नए नए आसमान छू रहा है भारत। आत्मनिर्भर सेना के हैं हम वीर, चहुं ओर अब ये नारा, जय हिंद के शूरवीर, जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे जाबाज, ये दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पैनी निगाहें, सटीक बात, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये है हमारे जाबाज सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन में आपके सामने। जंगल घना, शत्रु छुपा पत्ते पहने, सीआरपीएफ का योद्धा इंडिया को दर्शाते हुए आए जाबाज ये बता रहे हैं नई जागरण, नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण हम, नई जागरण, नई किरण हम। और इसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीम रोल फॉर्मेशन में फिटनेस की सबसे कीमती धन जो कभी ना हुए, स्वास्थ्य से बड़ा कोई तोहफा ना हो। उठो जागो, बनो फिटनेस में अटल, खुशहाल हो जीवन, बनो स्वस्थ और हर हाल में जरूरी है। बताते हुए ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी
Squadron formation named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is the C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat. With 2 C-29 tactical transport aircraft with Arjun 2, we have Group Captain S.K. Watson and Group Ladies and formidable suit over our maritime frontier. यह फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति। Rafale. Even the winds pause to witness the Rafale, the prize for Air Force and a powerful promise of more. Reaching the saluting day now.